अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पीछे के सबक में हमने पिक्चर बॉक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पिक्चर बॉक्स को कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर पिक्चर्स कैसे लाई जाती हैं, हमने इसको कवर किया है और हमने इसको सीखा है। आज हम ग्राफिक्स बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिक्चर्स बॉक्स के नीचे जो ये 3 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, चौकोर बॉक्स, गोल बॉक्स और इसी तरह राउंडेड बॉक्स, जो आपको ये 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं ग्राफिक्स बॉक्स। इन बॉक्स को हम ग्राफिक्स बॉक्स कहते हैं। तो आइए हम आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए आज के सबक को हम सबसे पहले रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं और उसके बाद हम उसकी अमली मश्क करेंगे। ग्राफिक्स बॉक्स टूल। ग्राफिक्स बॉक्स टूल, ये बॉक्स भी 3 तरह के होते हैं, यानी पिक्चर्स बॉक्स की तरह ये बॉक्स भी 3 तरह के होते हैं। इनमें से किसी भी बॉक्स को किसी तहरीर, हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह पर लगाकर अपनी तहरीर या मजमून को मज़ीद डिज़ाइनदार बना सकते हैं। ये बात भी याद रहे, जब हमारी फ़ाइल राइटिंग मोड में होगी यानी हैंड टूल सेलेक्ट होगा तो ये ग्राफिक्स बॉक्स गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रिंट आउट में बने हुए आएंगे। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 या F8 या F9 है। लाइन टूल, इस टूल के ज़रिए हम सफ़े में किसी भी जगह लाइन खींच सकते हैं। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F10 है। पॉलीगॉन टूल, इस टूल के ज़रिए चौकोर बॉक्स बनाकर उसको किसी भी सिमत की जानिब मोड़ करके अपनी पसंद का बॉक्स बना सकते हैं। तो हमने अपने सबक को एक मरतबा रिटर्न शक्ल में देख लिया है और इसे पढ़कर देख लिया है। आइए हम इसकी अमली मश्क करते हैं। इसकी अमली मश्क करने के लिए हम सबसे पहले अपने इन पेज को ओपन करते हैं। इन पेज ओपन करने के बाद ये जो ग्राफिक्स बॉक्स होते हैं जहाँ पर मेरा कर्सर फ़िलहाल है, तो ये 3 बॉक्स जो हैं इन्हीं को हम ग्राफिक्स बॉक्स कहते हैं। आइए हम इनकी अमली मश्क करते हैं। सबसे पहले मैं जो चौकोर बॉक्सेस को लेता हूँ और इसको अपने सफ़े पर बनाता हूँ। तो मैंने इसको अपने सफ़े पर बना दिया। सफ़े पर बनने के बाद हमारा अभी जो ये कर्सर है ये प्लस के आइकन का शो हो रहा है। इस टूल से बाहर निकलने के लिए, यानी ग्राफिक्स बॉक्स का जो टूल हमने ले रखा है बॉक्स बनाने के लिए, इस टूल से बाहर निकलने के लिए हम एरो टूल लेंगे। आपको मालूम ही है कि किसी भी टूल से बाहर निकलने के लिए हम एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम रंग भर लेते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसके अंदर ग्रे रंग भर दिया, या इसी तरह मैं कोई और रंग भरना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने इसमें येलो रंग भर दिया और येलो रंग मैंने इसमें फिल कर दिया है। तो ये हमारा ग्राफिक्स बॉक्स है। इसके अंदर हम लिख नहीं सकते। मैंने आपको बताया था कि इन पेज के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, कि जो बॉक्स भी हैं और हम उनके अंदर लिख भी सकते हैं। जो ये हमारे पिक्चर्स बॉक्स हैं, इसी तरह हमारे ये ग्राफिक्स बॉक्स हैं, या इसी तरह कोई सा भी जो बॉक्स है इन 2 बॉक्स के अलावा, यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल के अलावा और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के अलावा, हम इन बॉक्स को अपने मजमून में, अपने सफ़े में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिख सकते। तो लिहाजा ये जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है ये ग्राफिक्स बॉक्स है। आपको मालूम ही है कि हम इसके अंदर लिख नहीं सकते, इसलिए कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल नहीं है। और इन पेज के अंदर लिखने के लिए सिर्फ 2 ही बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, 2 ही टूल का इस्तेमाल किया जाता है, एक टेक्स्ट बॉक्स टूल, दूसरा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो आइए हम दूसरा ग्राफिक्स बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम रंग फिल करके देखते हैं। तो मैं गोल बॉक्स लेता हूं और गोल बॉक्स लेने के बाद मैंने गोल बॉक्स यहाँ पर बना दिया है। इसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए हम शिफ्ट जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड में उसको दबाए रखेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल गोल बनेगा, चारों तरफ से गोल बनेगा। इसको हम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद हम यहाँ से एरो टूल लेंगे। इस कमांड से बाहर निकलने के लिए
और हम इसमें यहाँ से कोई रंग फिल करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसमें ब्लैक रंग फिल कर दिया है। तीसरा जो बॉक्स है वो हमारा राउंडेड बॉक्स है, यानी जिसके कोने थोड़े गोल होते हैं। तो मैं इसको लेता हूँ और इसको भी अपने सफ़े पर बनाकर आप हजरात को दिखाता हूँ। तो मैंने ये बना दिया। ये भी आपका बन चुका है। मैं इसके अंदर भी कोई रंग भर देता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर भी ब्लैक रंग फिल कर दिया है। तो ये थे हमारे तीनों ग्राफिक्स बॉक्स, ठीक है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इनका जो ये रिबन बार शो हो रहा है, इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे और अपने मजमून में हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम, वो भी हम बहुत अच्छे से आगे की वीडियोस में सीखने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको इसका सरसरी तारुफ कराया है और इनको मैंने इस्तेमाल करके आप हज़रात को दिखाया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपने मेरे रिटर्न शक्ल में जो सबक देखा है, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ये बात भी याद रखें, जब हमारी फाइल राइटिंग मोड में होगी यानी हैंड टूल सेलेक्ट होगा तो ये ग्राफिक्स बॉक्स गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रिंट आउट में बने हुए आएंगे। तो देख लीजिए, जैसे ही मैं हैंड टूल लेता हूँ यानी अपनी फ़ाइल को राइटिंग मोड में इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये गायब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ये शो हो रहा है, लेकिन ये भी थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। जैसे हम इसमें मजमून लिखना शुरू करेंगे ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स था और यहाँ पर ये गोल बॉक्स था जो कि जिसमें हमने ब्लैक रंग फिल किया था, और यहाँ पर राउंडेड बॉक्स था जिसमें हमने ब्लैक रंग फिल किया था। वो तीनों बॉक्स गायब हो चुके हैं, आप हजरात देख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारी ये फाइल राइटिंग मोड में है यानी हम लिखने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो गायब हुए हैं। अलबत्ता वो सफ़े से कहीं गए नहीं हैं। जब हम इनका इस सफ़े का प्रिंट आउट निकालेंगे यानी अपने काम को हम हतमी शक्ल देंगे और उसे हम मशीन के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा बाहर निकालेंगे, तब ये हमारे सारे बॉक्स प्रिंट आउट में आएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ से एरो टूल सेलेक्ट करता हूँ तो वापस हमारे ये बॉक्स शो हो जाएंगे। जैसे एक बॉक्स ही आ रहा हमारा, एक बॉक्स ही आ रहा, ये एक बॉक्स ही आ रहा, ठीक है। तीनों बॉक्स हमारे शो हो चुके हैं। ये ऐसा क्यों आ रहा है? जैसे हम इसे जो हमारे कीबोर्ड में ये राइट एरो, अपर एरो और लेफ्ट एरो और डाउन एरो होते हैं, जैसे ही हम इनके ज़रिए इस बॉक्स को ऊपर नीचे करेंगे ये बॉक्स हमारा शो होना शुरू हो जाएगा और अच्छी तरह जो थोड़ा बहुत कट रहा था वो भी अच्छे से शो होना शुरू हो गया। राइट एरो, डाउन एरो और इसी तरह अपर एरो किसे कहते हैं, तो आप देख लीजिए जो हमारे कीबोर्ड में ये 4 बटन हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट, इन चारों बटन को हम एरो कीज़ कहते हैं। एरो कीज़ कहते हैं। इसका काम है बॉक्स या तहरीर को ऊपर पहुंचाना और ऊपर खिसका के ले जाना। इसका काम है बॉक्स या तहरीर को नीचे खिसका कर लाना, और इसका काम है बॉक्स या तहरीर को राइट साइड में ले जाना, और इसका काम है बॉक्स या तहरीर को लेफ्ट साइड में ले जाना। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों जो हमारी कमांडें थी ग्राफिक्स बॉक्स के मुतालिक, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसे कवर कर लिया होगा और सीख लिया होगा। यानी ग्राफिक्स बॉक्स के ज़रिए हम कहीं पर भी गोल, चकोर और राउंडेड बॉक्स बना सकते हैं और उनमें रंग भर सकते हैं। आगे इनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इन्हें डिज़ाइनदार बना करके इनके अंदर मजमून फिट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। वो सबक हमारा आगे आ रहा है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसके ज़रिए, ठीक है। ग्राफिक्स बॉक्स के नीचे जो हमारा टूल है वो है हमारा लाइन टूल। क्या है? लाइन टूल। लाइन टूल के बारे में आपने पढ़ा कि लाइन टूल के ज़रिए हम कहीं पर भी लाइन खींच सकते हैं और उसको मज़ीद डिज़ाइनदार बना सकते हैं। तो मैं लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिए हमारा कर्सर जो है ये प्लस के आइकन की तरह नज़र आने लगा है, यानी ये लाइन बनाने के लिए तैयार है। तो मैं माउस का लेफ़्ट दबा करके राइट साइड में अपने कर्सर को खिसका कर लाऊंगा और यहाँ तक मैं लाइन बनाना चाहता हूँ, और मैं फिर यहाँ लाकर माउस का लेफ़्ट छोड़ देता हूँ, तो ये हमारी लाइन बन चुकी है। इस लाइन को हमें मज़ीद मोटा कैसे करना है और इसको मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाना है, इसके अंदर हमें रंग डालना है अपनी पसंद के मुताबिक, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है, तो इसके मुताबिक ये इसका रिबन बार शो हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीम हम इसको अपने आगे के सबक में सीखेंगे। अभी तो आप ये सीखिए कि हम लाइन टूल के ज़रिए कहीं पर भी लाइन बना सकते हैं जहाँ पर हमारी मर्ज़ी हो। इसके नीचे जो टूल है यानी टूल बार का जो कि सबसे आखिरी टूल है, इस टूल का नाम है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल
इसके बारे में हमने पढ़ा कि हम इस टूल के ज़रिए चौकोर बॉक्स बनाकर उसको किसी भी सिमत की जानिब मोड़ करके अपनी पसंद का बॉक्स बना सकते हैं। आइए हम इसको भी सीखते हैं। यानी हम इस टूल के ज़रिए चौकोर बॉक्स बना करके उसको अपनी पसंद के मुताबिक कहीं से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसे मोड़ तोड़ करके और छोटा बड़ा करके अपनी पसंद का बॉक्स बना सकते हैं। आपने अभी जो बॉक्स देखे हैं ग्राफिक्स बॉक्स, एक तो बॉक्स है चौकोर बॉक्स और एक बॉक्स है गोल बॉक्स और एक बॉक्स है राउंडेड बॉक्स। यही तीन बॉक्स इन पेज के टूल बार के अंदर मौजूद हैं। अलग से इसके अंदर कोई भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाहर से कोई भी बॉक्स ऐड नहीं कर सकते। इन पेज ने हमें सिर्फ यही तीन बॉक्स दिए हैं, हम इनको ही अपने मजमून में या अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर तीन पिक्चर्स बॉक्स हैं, इनके अंदर हम पिक्चर ला करके अपने मजमून को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये ग्राफिक्स बॉक्स हैं, इनको हम हेडिंग पर इसी तरह बॉक्स के चारों तरफ इसी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहां पर हम इनको फिट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और कोई भी बॉक्स इन पेज ने हमको नहीं दिया है, तो इसलिए इन्होंने हमें सबसे आखिरी जो टूल है ये पॉलीगॉन टूल, हमें ये टूल फराहम किया है और हमें ये कहा है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चौकोर बॉक्स बनाकर उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं या बीच में से कहीं से भी मोड़ तोड़ सकते हैं और उसे अंदर बाहर कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का बॉक्स बना सकते हैं। आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो पहले मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूं और मैं पॉलीगॉन टूल लेकर के बॉक्स बनाता हूं। तो हमने चौकोर बॉक्स बना लिया। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद अगर हमें इसे मोड़ तोड़ना है तो हम सबसे पहले एरो टूल लेंगे। एरो टूल लेने के बाद हम इस बॉक्स पर देखो जैसे ही इसकी आउटलाइन पर अपना कर्सर ले जाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो प्लस के आइकन की तरह बन चुका है। अब मैं माउस का लेफ्ट दबाऊंगा और इसको नीचे की जानिब खींचूंगा तो यहीं से ही ये बॉक्स नीचे की जानिब मुड़ चुका। इसी तरह मैं अपने कर्सर को राइट साइड में जो आउटलाइन है इस पर ले जाता हूँ। इस पर ले जाने के बाद खुद ब खुद मेरा कर्सर प्लस के आइकन की तरह बन चुका। अगर मैं माउस का लेफ्ट दबाकर इसे अंदर की सिमत खींचूंगा तो ये देखिए आप ये अंदर की सिमत खींच जाएगा। इसी तरह जो नीचे की आउटलाइन है मैं इस पर अपना कर्सर ले जाता हूं और इसको माउस का लेफ्ट दबा करके ऊपर की जानिब खिसकाता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम अपने बॉक्स को अंदर की जानिब या बाहर की जानिब कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा बॉक्स हो रहा है और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ये चेंज हो रहा है। तो देख लीजिए ये चौकोर बॉक्स था और हमने इसकी हालत कैसी कर दी है, यानी इसको अपनी पसंद के मुताबिक हमने इसको ढाल लिया है। इसी तरह यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से करना चाहे थोड़ा बहुत, यहाँ से करना चाहे यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ से करना चाहे यहाँ से भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से करना चाहे यहाँ से भी हो जाएगा। यानी जिस तरह हम जहाँ से चाहें इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खींच सकते हैं और इसको बना सकते हैं एक नया बॉक्स और अपने मजमून में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये हमें करना इतना है कि हम अपना कर्सर ले जाएंगे इसकी आउटलाइन पर और जैसे ही प्लस का आइकन हमें शो होना शुरू हो जाए हम इसको जिस जानिब चाहें मोड़ सकते हैं। ये देख लीजिए कैसा बॉक्स बन चुका। अब हम यहाँ से दोबारा एरो टूल लेते हैं और एरो टूल लेने के बाद यहाँ जो नन लिखा हुआ है इसके अंदर हम कोई रंग भर के देखते हैं तो देख लीजिए इसके अंदर रंग भी भर चुका है। तो आज हमने सीखा ग्राफिक्स बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल। ग्राफिक्स बॉक्स को हम कहीं पर भी बना करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन टूल के ज़रिए हम अपने सफ़े में कहीं पर भी लाइन बना सकते हैं। पॉलीगॉन टूल के ज़रिए हम कहीं पर भी चौकोर बॉक्स बनाकर उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खींच करके अंदर या बाहर की जानिब उसे एक नई शक्ल दे सकते हैं और उसे अपने मजमून में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।